पश्चिम बंगाल में बगैर विपक्षी एकजुटता के बीजेपी का मुकाबला आसान नहीं होगा। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर काफी आशान्वित हैं। वह गठबंधन की बैठकों में जोर शोर से शामिल हो रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के घटक दल एक दूसरे को घेरने में कोई कसर भी बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भरोसा है कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव सब आपस में गठबंधन और तालमेल के साथ लड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस नेता मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अपने स्तर पर बीजेपी का मुकाबला करना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल है। तृणमूल की प्राथमिकता बीजेपी को रोकना है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इंडिया गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस की सक्रियता से गठबंधन की उम्मीद जगी है। गठबंधन की शक्ल क्या होगी, इस तस्वीर को साफ होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन हमारा मानना है कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी वोट को एकजुट करने की जरूरत कांग्रेस से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को है, क्योंकि वर्ष 2019 के चुनाव में तृणमूल ने 22 सीट पर जीत दर्ज की। 19 सीट पर वह दूसरे नंबर पर थी। इसके साथ ही ममता बनर्जी मुस्लिम मतदाताओं को लेकर भी चिंतित है। वर्ष 2021 के विधानसभा के बाद हुए उपचुनाव में और स्थानीय निकायों के चुनाव में भी मुस्लिम मतदाताओं ने तृणमूल के मुकाबले कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल में 42 में से 13 लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से 7 सीट पर तृणमूल और 2 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी, जबकि 4 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। मालदा दक्षिण से कांग्रेस पहले और बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 3.5 लाख वोट मिले थे। इसी तरह मालदा उत्तर से बीजेपी पहले और तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। दोनों के बीच 1 लाख वोट का फर्क था। वहीं सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 3 लाख वोट मिले थे। वर्ष 2019 में टीएमसी जिन सीट पर दूसरे नंबर पर रही, उनमें से 8 सीट पर विपक्षी खेमे के वोट जोड़ लिए जाएं तो पासा पलट सकता था। वर्ष 2019 में वाम दल कोई सीट जीतने में नाकाम रहा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वाम दल को किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो सकी। साथ ही साथ वोट बैंक में भी काफी गिरावट आई, लेकिन इन सब के बावजूद वाम दल 30 लोकसभा सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि टीएमसी का वाम दलों के साथ गठबंधन आसान नहीं है। टीएमसी ने वाम दलों से ही सत्ता छीनी थी, इसलिए इंडिया गठबंधन रणनीतिकार भी मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों में सीधे कोई भी समझौता होना मुश्किल है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने ये भी बताया कि वर्ष 2016 में बीजेपी को विधानसभा में सिर्फ 3 सीट मिली थी, पर लोकसभा में वह 18 सीट जीतने में सफल रही। इस वक्त बीजेपी के पास विधानसभा की 77 सीटें हैं। ऐसे में टीएमसी के लिए कांग्रेस से ज्यादा बड़ी चुनौती बीजेपी बनी हुई है। टीएमसी ये समझ चुकी है कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी वोट को एकजुट रखकर ही बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है, इसलिए टीएमसी इंडिया गठबंधन को लेकर काफी गंभीर है।